Hello students, welcome back again and today I am going to explain you a question related to percentage. आज का क्वेश्चन परसेंटेज रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ने के समय थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से वीडियो देखें, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो किन किन बातों को ध्यान रखेंगे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं? ध्यान से देखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि 4% ऑफ इनकम ऑफ P इज इक्वल टू 12% ऑफ इनकम ऑफ Q and 8% of income of Q is equal to 16% income of R। तो यहां बताने का प्रयास किया जा रहा है कि फी का दैट मीन्स कि 4% जो P का इनकम है वो 12% इनकम किसके बराबर है? Q के इनकम के बराबर है, और 8% इनकम Q का जो है वो 16% किसके बराबर है? R के इनकम के बराबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ध्यान दें कि जैसे बोला जा रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट कर दें, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ध्यान से देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि 4% ऑफ इनकम ऑफ P इज इक्वल टू 12% इनकम ऑफ R Q। तो जैसे बोला जा रहा कि P का 4%, ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर P इंटू 4%, यानी P का जो इनकम है, ठीक है, उसका 4% इज इक्वल टू किसके बराबर है? 12% ऑफ इनकम ऑफ Q। ये Q के इनकम का 12% के बराबर है। ये हुआ फर्स्ट कंडीशन, आपने फुलफिल किया। नेक्स्ट जो बोला यार ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, 8% ऑफ इनकम ऑफ Q, यानी Q के इनकम का 8%, ठीक है, इज इक्वल टू 16% ऑफ इनकम ऑफ R। R के इनकम का 16%। ठीक है, ध्यान देंगे, P के इनकम का 4%, Q के इनकम के 12% के बराबर है, Q के इनकम का 8%, R के इनकम का 16% के बराबर है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि R के इनकम को दिखा दिया गया कि R का इनकम जो है 2000 है। ठीक है ना, तो जहां पर आपको R दिख रहा है सबसे पहले आप पुट कर दें, यानी सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे आप Q इंटू 8% इज इक्वल टू R के जगह पर पुट क्या करेंगे आप? 2000 इंटू 16%। क्लियर है? अब यहां से कैंसिल करेंगे 16 को, दैट मीन्स की 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कह सकते हैं आप 100 से यदि डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम में आपका 2000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ध्यान समझने प्रयास करेंगे, 8 से आप 16 को 2 टाइम में डिवाइड करेंगे। अब आपके पास क्या बच रहा है ध्यान से देखेंगे, तो Q का इनकम आपको पता चलेगा कि Q का जो इनकम है 22 कितना हो गया 40, और 40 को 1000 दैट मीन्स 100 से इंटू करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4000। तो आपने देखा कि आप Q के इनकम को आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब जैसा कि आपको Q का इनकम पता चल गया, अब Q के इनकम के जगह पे आप पुट कर देंगे, तो इसे किसका इनकम निकलेगा? P का इनकम निकलेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान समझने प्रयास करेंगे। इस पार्ट में Q के इनकम को पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो Q का जो है 4000, ध्यान देंगे आप, तो लिखेंगे P इंटू 4/100 इज इक्वल टू Q का इनकम कितना है 4000 इंटू 12/100। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 40 टाइम में। ठीक है, और 4 से 40 को 10 टाइम में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अब आपके पास क्या बच रहा है ध्यान से देखेंगे, तो P का इनकम आपको दिखाई दे रहा होगा कि 12 को 10 से इंटू करेंगे 120, और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास होगा 12000। एक और क्वेश्चन जो बोला गया है आपसे टोटल इनकम बोला गया है, यानी P का इनकम, Q का इनकम और R का इनकम, यानी तीनों के इनकम को दिखाना है। तो P's इनकम, ध्यान देंगे, P's इनकम, Q's इनकम एंड R's इनकम। तो P का इनकम कितना दिख रहा है आपको? तो P का इनकम जो भी आपने फाइंड आउट किया 12000, Q का इनकम आपने फाइंड आउट किया 4000, और R का इनकम ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 2000। तीनों को ऐड करेंगे टोटल इनकम पता चलेगा, टोटल इनकम तो 12 और 4 हो गया 16, और 2 आपके पास 18, यानी तीनों के इनकम को आप देख रहे हैं कि 18000 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप 18000 को टिक करेंगे।
तो मैं चाहूंगा कि वीडियो आप कंप्लीट और लास्ट तक देखें। फिर भी यदि कंफ्यूजन बना रहे तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।